हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। नीट का एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस के सीरीज़ लेके आते रहेंगे, जिससे कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके और नीट 2025 में जो हुआ था उससे ना डरे। फिजिक्स में जो हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर। इस सिलसिले में कुछ वीडियोज ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, और कुछ जो होंगे वो केवल कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोज का बनेंगे। ठीक, हम आज जो लेके हाजिर हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन सेट होगा, जिसके थ्रू हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को खंगालेंगे और इसमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा और एडिशनल वीडियोज आते रहेंगे। तो क्वेश्चन लेने से पहले ये बात हो जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक बार आप रिकॉल कर ले। वो ये कि ये लाइट का पार्टिकल नेचर शो करता है। लाइट है क्या पूछा जाए तो कहिएगा वेव है। वेव है, हम क्या है तो हम पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, पार्टिकल्स है। ठीक, तो जो पार्टिकल है वो कभी कभी वेव नेचर शो कर सकते हैं, और जो वेव है वो कुछ सिचुएशंस में पार्टिकल नेचर शो कर सकते हैं। तो लाइट का पार्टिकल नेचर दो इंपॉर्टेंट घटना है जो रिलेटेड है उसके पार्टिकल नेचर से। एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको डिटेल में पढ़ना है, कॉम्पटन इफेक्ट थोड़ा सा पढ़ना है, जब एक्सरे वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। एनीवेज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का पार्टिकल नेचर दिखाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ज्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग कर रहे होंगे, जो होता है आमतौर पे, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है और कुछ विजिबल रीजन्स में होता है। ठीक है ना, ये बात। एक तो ये बात। दूसरा ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, तो आप कहेंगे कि फोटोन आया, मेटल सरफेस को मारा और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, निकल गया, जो एमिशन हुआ। ठीक है ना, आप कहेंगे कि सिर्फ मेटल सरफेस क्यों क्वेश्चन में मिलता है, क्योंकि उसके पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि कुछ निकल सकते हैं उसमें से। ठीक, लेकिन जो नॉन मेटल से, जो बाकी मटेरियल है, हमारा शरीर है, सामान है, ये सब जो चीजें दिख रही हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत हाई एनर्जी फोटोन्स चाहिए जो आमतौर पर अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप मेटल सरफेस को लेके पढ़ रहे होते हैं। एक तो ये बात। दूसरा ये कि मेटल सरफेस पे आपने लाइट मारा और वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये तभी होगा जब वो प्लेट बैटरी से जुड़ा होगा। तो क्योंकि पहले से अगर वो प्लेट न्यूट्रल है, ध्यान रखिए, पहले से प्लेट अगर न्यूट्रल है और आप उस पर लाइट मार देंगे और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज आपके हाथ में बच जाएगा। ऐसे नहीं होता है। क्यों ऐसे नहीं होता है? क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकालेंगे, मेटल प्लेट से, तो मेटल प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बोलेगा चल वापस। तो इसलिए ये ऐसे नहीं होता है कि आपने बस मारा और निकला। ये तब होता है जब उस प्लेट को बैटरी से वापस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तब आप कहेंगे कि सर पहले से कोई प्लेट है, बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, और उस पर अगर निगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किसी प्लेट पे है, इसका मतलब पहले से उस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आप मार के निकाल सकते हैं। लाइट अगर मारेंगे तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, निकल जाएगा। कब तक निकलेगा? जब तक कि वो प्लेट न्यूट्रल ना हो जाए। एक बार न्यूट्रल हो जाएगा तब नहीं निकलेगा। तभी निकलेगा जब उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कहीं और से हो जाए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को निकलने देगा। ठीक, चलिए, ये सब कुछ बातें थी। पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे आप, जब जब आपको लगे कि मुझे पढ़ लेना चाहिए पहले। कभी कभी लगेगा बहुत चुटकुला क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं। फोटोसेंसिटिव सेल विथ एक्साइटिंग वेवलेंथ लेम्डा, ठीक है, मतलब जिस फोटोन से मारा गया है उसका लेम्डा है, द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है स्पीड v, इफ द एक्साइटिंग वेवलेंथ इज लेम्डा बाई 4, उसको बना दिया गया, चेंज कर किया गया, मतलब हाई एनर्जी मारा गया। लेम्डा छोटा मतलब एनर्जी ज्यादा। द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। तो देखिए, सबसे पहले तुरंत आप क्या कहेंगे यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है आइंस्टाइन साहब का, वो अभी के अभी जो बात कुछ हम बोलेंगे हमेशा के लिए याद कर लेना है आपको। वो ये कि देखिए, लाइट आया, इस प्लेट पे मारा कैथोड पे और ये एनोड पे। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकला, ये भागा। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो एनर्जी आया h न्यू,
मेटल से कम जितना एनर्जी निकलने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन को, उसको आप कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, और ये कितना फाई से दिखाते हैं। तो जो आया एनर्जी, उसके दो हिस्से लगे। एक तो वो जो कि वर्क फंक्शन था कि कम से कम इसको निकाला जाए बाहर, वर्क फंक्शन निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी दौड़ने लगा, वो कहां से आया? तो वो भी इसी से आया, ठीक है ना। तो इसका जब हिस्सा लगाएंगे, दो हिस्सा, वही क्या कहलाता है? आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कि आया जो एनर्जी वो, और वर्क फंक्शन अब प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखते समय के मैक्स लिखते हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं लिख देते हैं? आगे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। अभी देखिए ये के मैक्स, ये फेमस आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कई बार बुक्स में क्या होगा, आपको लिखा रहेगा एच न्यू माइनस फाइव बराबर के मैक्स। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये वाला ध्यान रखें आप, कि जितना आया, ये इधर आके माइनस हो गया, कोई बात नहीं, जितना आया उसके दो हिस्से लगे। और इसको मैं बार बार कहता हूं कि इतना आया, इतना खाया और इतना लेके भागा। आई रिपीट, इतना आया, इतना खाया, अरे वर्क फंक्शन इतना खाया और बाकी लेके भागा। ये ध्यान रखेंगे ना आप, तो आपको साफ साफ ध्यान में रहेगा कि ये एनर्जी का बैलेंस हो रहा है और कुछ नहीं इस इक्वेशन में, ठीक है। ओके ओके, तो जब ये बात आप समझ गए, तो अब देखिए पहले वाला में इतना आया, अगर लेमडा के फॉर्म में लिखेंगे तो एस सी बाई लेमडा आया, और इतना खाया और बाकी लेके कुछ भागा, ठीक है ना। चलिए मैं उसको काइनेटिक एनर्जी अभी के कह रहा हूं, स्पीड पे बात थोड़ी देर में, लेके भागा। अब आइए, अगर हम इस एनर्जी को दोगुना कर दे तो क्या? ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं समझा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसी पर आधारित सब क्वेश्चन बनाते जाएंगे आप। मतलब जब भी इस तरह से बखरा लगाने वाली बात हो, हिस्सा लगाने वाली बात हो, तो ये जो आया, इसको हम अगर दोगुना कर दे तब, ये दोगुना हो गया, तो क्या वर्क फंक्शन भी दोगुना हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये तो वही रहेगा। तो हम आपसे पूछे कि के दोगुना हो जाएगा क्या? के दोगुना हो जाएगा क्या? यही पर वो पकड़ने वाली बात है कि के दोगुना कब होता ना, जब ये दोनों दोगुना होता तब। ये तो दोगुना हुआ ही नहीं, ये जितना पहले खा रहा था उतना ही अभी भी खाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक दोगुना वाला एनर्जी यहाँ किए थे, वो एक में दो हिस्सा लगा था, और जो एक आया एक्स्ट्रा, वो सब के सब कहां चला गया? तो काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए जो के डैश होगा, ये दोगुना से ज्यादा होगा, क्योंकि ये सारा का सारा एनर्जी के में चला गया। इसको दोगुना किया तो वो दोगुना से भी ज्यादा हो गया, मोर देन 2k। तो क्या पूछेंगे कितना? तो कुछ नहीं, यहाँ पे एनर्जी देके बताते तो हम निकालते कितना। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोले कि पहले हमने 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मारा है, गौर से देखिएगा, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मारा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन है, तो बाकी जाहिर सी बात है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है। अब आप इसको 18 कर दीजिए, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको दोगुना कीजिए। आप दोगुना मारे हैं तो, लेकिन वर्क फंक्शन तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो बचा हुआ था वो कितना है? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा देखिए तो, ये 7 दूना 14 हुआ क्या? नहीं, ये दोगुना से भी ज्यादा हो गया। गुड, चलिए अब आइए, यहाँ पे ये 4 गुना कर रहा है। लेमडा को 1/4 किए तो एनर्जी उल्टा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एनर्जी 4 गुना हो गया। तो पहले अगर एनर्जी ई था तो 5 अब प्लस के था। अब इसको आपने 4e कर दिया तो ये 5 प्लस के डैश हो गया। आप कहेंगे कि जो के डैश होगा, ये 4 गुना किया है, तो ये 4 गुना से भी ज्यादा होगा, 4 गुना से भी ज्यादा होगा। तो आपने तो कमेंट कर दिया किस पर? काइनेटिक एनर्जी पे। बहुत बढ़िया, जो कि पूछता है कई बार, करा नहीं, उसी को वेलोसिटी में जरा बता दीजिए। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है ये वेलोसिटी के स्क्वायर का मामला होगा, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल है किसके? वी स्क्वायर का। तो वी डैश स्क्वायर जो होगा, ये 4v से भी बड़ा होगा, वी स्क्वायर से, ठीक है ना। के की जगह मैंने बस वेलोसिटी को कंपेयर किया, तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा अब कि इसको उधर ले जाइए, तो आप कहेंगे जो वी डैश होगा ये बड़ा होगा, √4 कितना हो जाएगा? 2v डैश से, वी ओरिजिनल जो v था उससे v डैश 2 गुना से भी बड़ा होगा। ये बात है, बहुत सुंदर बात, ध्यान रखिएगा आगे, तो उससे भी बड़ा होगा ये। तो काइनेटिक एनर्जी में कंपैरिजन करने के लिए कहे तब, वेलोसिटी में कंपैरिजन करने के लिए कहे तब, ऐसी बातें आप करेंगे। तो क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्ट्राइक्स ऑफ फोटो सरफेस, बहुत बढ़िया। अरे फोटो डिबेट हो रहा है, बात खत्म, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विथ एन एनर्जी ई
इफ ई इज टू बी इंक्रीज टू एग्जैक्टली ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देखिए जो भागा है एनर्जी वो कह रहा है ई। तो अगर क्या कहते हैं हम इसको कोई और सिंबल यूज कर लीजिए आने वाले को। अगर एनर्जी जो आया है, चलिए मैं उसको ई नॉट कह देता हूं, तो ई आया है तो 5 प्लस ई है, यहां पे इतना एनर्जी लेके भागा है। अब कह रहा है कि देख रहे हैं ना कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन का अप्लाई होगा यहां भी। अब कह रहा है कि इसको हम दोगुना करना चाहते हैं ई को, तो वेवलेंथ को क्या करना होगा, जो लैम्डा डैश आएगा उसका क्या करना होगा। तो इसको जो आप दोगुना करना चाहते हैं अगर, ठीक, तो ये देखिए अगर आप इसको दोगुना करना चाहते हैं तो इसको क्या दोगुना करना होगा, क्या दोगुना करना होगा क्या, नहीं, उससे कम में ही काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको दोगुना करेंगे तो दोगुना से भी ज्यादा हो जाएगा, दोगुना से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो दोगुना है उससे कम करना होगा। तो जो ई डैश होगा, यही ना ई डैश है जो आप नया वाला ई डैश करना चाह रहे हैं, ई नॉट डैश, ई नॉट डैश जो मारे आप इतना आया वाला, ये छोटा होना चाहिए 2 ई नॉट के, 2 ई नॉट के, तो हमारा काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब लैम्डा के फॉर्म में लिख दीजिए, लैम्डा के फॉर्म में लिख दीजिए। तो ई नॉट डैश को आप कहेंगे एस सी बाई लैम्डा डैश, ये आपने अब मारा है, इनको लेस देन कितना होना है 2 ई नॉट, पहले से कितना था तो एस सी बाई लैम्डा, लैम्डा एस सी काट दीजिए, ठीक, इधर उधर ले जाइए, लैम्डा डैश इधर ले जाइए तो हो जाएगा 2 लैम्डा डैश इधर इधर, तो उधर है तो उधर ही लिखे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, वरना कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ऐसे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तब भी। लैम्डा डैश को इधर ले गए, 2 पहले से इधर था, सिंबल जो है वो रहने देना है, और लैम्डा इधर, ठीक है ना। तो इसलिए लैम्डा डैश पूछ रहा है, लैम्डा डैश, तो इनको बड़ा होना है किससे, लैम्डा बाई 2 से, लैम्डा बाई 2 से बड़ा होना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा बाई 2 बट लेस देन लैम्डा, हाँ हाँ ठीक है ना, लैम्डा से तो छोटा करना ही है लेकिन लैम्डा 2/2 से बड़ा, ठीक है ना। चलिए करेक्ट, तो ऐसे बात करेंगे। तो हमने देखा एनर्जी में भी ये बात फरिया ली हम लोग, वेलोसिटी में भी फरिया लिए, और अब लैम्डा में भी फरिया लिए। ओके, पी और ई लीनियर मोमेंटम और एनर्जी ऑफ ए फोटोन दिखाता है। आप जानते हैं कि जो वेव है वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेके जा रहा होता है, ठीक है ना। वो मोमेंटम उस सेंस में आपको नहीं फील हो पाएगा कि सर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, वैसे नहीं फील होगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फोटोन है ना उसका रेस्ट मास जो है वो 0 होता है। हम सबका रेस्ट मास ही ज्यादातर एनर्जी का हिस्सा है, उनका सारा का सारा एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होता है, काइनेटिक फॉर्म में होता है, इसलिए रेस्ट मास 0 होता है। तो ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन फोटोन के लिए, ई बराबर पी सी। ई क्या है? एनर्जी, पी क्या है? मोमेंटम, और सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, ये तो बात सर्वविदित है, ठीक। ई बराबर पी सी, ई बराबर पी सी, ये हमेशा के लिए सेट कर लीजिए दिमाग में, और ये केवल किसके लिए वैलिड होगा? फोटोन के लिए, मतलब सिर्फ लाइट के लिए वैलिड है। क्लियर? अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, इफ द वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड देन, देखिए सबसे पहली बात ये कि एनर्जी और मोमेंटम डायरेक्टली रिलेटेड है, दिख रहा है ना, सी इज ए कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए कांस्टेंट, तो फोटोन के लिए एनर्जी और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखिएगा ये केवल फोटोन के लिए है, किसी बॉडी के लिए अगर बोलेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो p²/2m हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ p² और e है मामला, किसके लिए? पार्टिकल के लिए। ये वाला किसके लिए है? फोटोन के लिए, तो ये केवल फोटोन के लिए, ठीक जा रहे हैं। तो आप जरा देखिए लेम्डा घटाने से क्या होगा, लेम्डा को घटाया जा रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज। देखिए फोटोन के लिए अक्सर आपको क्या क्या आपको सिखाते चले अभी कि फोटोन के लिए अक्सर एनर्जी दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वेवलेंथ निकालना रहेगा एंगस्ट्रॉम में, मतलब समझ रहे हैं ना। अब कभी वेवलेंथ देके एनर्जी निकालना रहेगा, इन दोनों को जो जोड़ता है ये 12400 है। सब कैलकुलेट करके ये बहुत अच्छा एक रेडीमेड फॉर्मूला है। ये मॉडर्न फिजिक्स में खास करके जब ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हो और जब भी फोटोन की बात आ रही हो, लाइट की बात आ रही हो, तो जब कि इसको यूज करें। ये किसके लिए वैलिड है? ये केवल वैलिड है लाइट के लिए,
फोटोन्स के लिए। ध्यान रखिएगा, फिर एक बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे मत लगा दीजिएगा, फोटोन्स ओनली। दिमाग में बैठा लिए बात, बैठा लिए तो हो गया। अब कह रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन्स करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को आमतौर पे आप 400 से 700 लेते हैं नैनोमीटर, बायोलॉजी में अक्सर पढ़ रहे होते हैं आप, ठीक है ना। तो एंगस्ट्रम में चूंकि हम फॉर्मूला रेडीमेड यूज करना चाहते हैं तो इसको कह देंगे 4000 एंगस्ट्रम, तो इसको कह देंगे 7000 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ वाला पूछ रहा है, तो यहाँ वाला का एनर्जी जो होगा, ठीक है ना, एनर्जी जो होगा ये 12400 डिवाइडेड बाई 7000, 12.4/7, 1.7 समथिंग आ रहा है। ध्यान रखें, आमतौर पे ये रेंज लिया जाता है, लेकिन जो है सबकी आंखें एक बराबर नहीं होती है, तो कई बार 7400 एंगस्ट्रम तक भी दिखता है, ये सब दिखता है, और 4000 से कभी कभी नीचे वाला भी दिख जाता है, 3800 वाला भी दिख जाता है। एनीवेज एक जनरल रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की बात आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इन हर्ज इज, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज इतना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज जाता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी जो ई बराबर पीसी बोले थे नहीं, बहुत काम का चीज है, ठीक। मोमेंटम देके फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी पूछते ही आपको दिखाई दे रहा होगा एनर्जी एच न्यू बराबर पीसी, ठीक है ना, इसलिए न्यू बराबर पीसी बाई एच, देख रहे हैं ना काम का चीज। ओके, पी दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻⁻29, ऐसा यूनिट है, हाँ ऐसा यूनिट है, बहुत बढ़िया, -29। ओके, सी है 8, और प्लैंक्स कांस्टेंट का कई बार ये 6.6 दिख रहा है ना, जब दिख जाए तो आप वही लिखा कीजिए, पूरा 6.625 या 6.63 उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि ये कटे काम खत्म हो। ओके, चलिए, तो आपको दिख रहा होगा, ये भी वैसे ही कह रहा है कि 6.6 ही लीजिए उसका वैल्यू। तो -29 -34, ये -5 नीचे रह जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा, तो 3 गुना 10 पर पावर 13। कोई छूटा तो नहीं, देखो 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 देखो, नहीं छूटा। क्या यूनिट है? हर्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन हैविंग एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच। बच्चों वाली बात इस बार पूछ दिया, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ई बराबर एच न्यू, इसलिए न्यू बराबर ई बाई एच। ई कुछ दे रहा है, देख लीजिए, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एच का वैल्यू कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कैसे बदले तुरंत देखिएगा, ध्यान रखिएगा, खाली ई का वैल्यू रख दिए, अब मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाइड लिख दिए, बात खत्म, वो जूल में आ गया। और इसका वैल्यू एक बार फिर से 6.6 10⁻34 ले लेंगे, आप 34 ले लेंगे, तो 16 6 2 12 2 पॉइंट समथिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, और 10 पर पावर 34, ये 17 था, तो ये 17 ऊपर गया, एक उसको दे दिया तो 16। 7 में कह रहा है कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पे द ग्राफ of kinetic energy of photoelectron emitted from the metal versus the frequency of the incident radiation gives a straight line graph whose slope, ठीक है ना। तो ग्राफ किसी से भी लेने के लिए कह रहा है, तुरंत पहले वो करेंगे आप, और फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो आप कहेंगे एच न्यू बराबर 5 प्लस के जो एनर्जी लेके भागा है, ग्राफ कह रहा है लेने के लिए के को वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, और फ्रीक्वेंसी को जिसको वाई पे लेना, जिसका नाम पहले आया उसको वाई पे लेना है, ध्यान रखिएगा, आमतौर पे यही रूल है, ये फॉलो करना है। तो के को इधर रखे तो उधर एच न्यू -5 हुआ, ठीक। अब किसी के बीच कर रहा है के और न्यू के बीच, अब आपको दिख रहा होगा ये वाई बराबर mx प्लस सी टाइप का ग्राफ है, जो कि सी निगेटिव है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, चलिए ग्राफ बनाइए के और न्यू के बीच। ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं, तो नहीं। जब फ्रीक्वेंसी इसको x को 0 कर रहे हैं तो c बचा रह रहा है किधर, माइनस में है। स्लोप पॉजिटिव है तो c तो नेगेटिव है, ले लिया हमने, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है मतलब थीटा 90 डिग्री से कम होगा, 90 से ज्यादा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रहा ग्राफ, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस ग्राफ का स्लोप बताइए, तो स्लोप जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है, दिख रहा होगा आपको इस ग्राफ में, ठीक है ना। पूछेगा इंटरसेप्ट बताइए, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ही क्या दे रहा है,
जो इंटरसेप्ट है, जिसको कि सी से दिखाते हैं, स्लोप को एम से दिखाते हैं, इंटरसेप्ट ही दे रहा है यहाँ पे वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। ठीक है ना, ये बात तो बहुत बढ़िया बात। इसमें से कई बातें पूछी जा सकती है, ध्यान रखिए। स्लोप पूछा जा सकता था यहाँ पे, ये क्या पूछ रहा है जरा देखिए। हाँ अच्छा, ये स्लोप ही पूछ रहा है। गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुज स्लोप, तो स्लोप जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट। ठीक है ना, वो नहीं डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। ओके तो इज सेम फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। हाँ, ना लाइट पे डिपेंड करेगा ना मेटल पे डिपेंड करेगा, कौन सा लाइट मारे हैं, ये तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। सुंदर बात, बहुत बढ़िया। सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शंस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.5, बहुत बढ़िया। देन द रेशियो ऑफ देयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नियरेस्ट टू, कुछ नहीं, आप जानते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को अगर लेमडा के फॉर्म में लिखेंगे तो एस बाई लेमडा बराबर एस बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब प्लस जो है के मैक्स आप लिखते रह रहे हैं, लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे के मैक्स को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल से जोड़ेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल से बाद में बात करते हैं। एस बाई लेमडा, अगर लेमडा के फॉर्म में एनर्जी आपने बोला है, ठीक है ना, तो एस से दिखा रहे हैं आप, और अगर फ्रीक्वेंसी की भाषा में लिखे तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। अरे इतना आया, इतना खाया, इतना लेके भागा, इतना आया, इतना खाया, इतना लेके भागा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या मतलब है इसका? कि कम से कम इतना एनर्जी चाहिए मेटल से निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी चाहिए, मतलब कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए। इससे कम फ्रीक्वेंसी करेंगे एनर्जी कम हो जाएगा, नहीं निकलेगा। लेमडा नीचे की तरफ है, इसलिए उल्टा बोल देंगे कि ज्यादा से ज्यादा इतना वेवलेंथ चाहिए, इससे ज्यादा वेवलेंथ कर देंगे एनर्जी कम हो जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्लियर? ऐसे बात करेंगे फरिया के। देन द रेशियो ऑफ देयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नियरेस्ट टू, कुछ नहीं, देख लीजिए क्या करना है। पहले वाले में कह रहा है 2.3 वेवलेंथ का रेशियो कह रहा है, तो बराबर एस सी बाई लेमडा 1। दूसरे में कह रहा है 4.5 इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा 2, डिवाइड कर दीजिए। लेमडा 2 बाई लेमडा 1 दिख रहा है ना, इज इक्वल टू 2.3 4.5, उलट दीजिए। लेमडा 1 बाई लेमडा 2 4.5 बाई 2.3, लगभग दोगुना है, लगभग दोगुना है। ये बात एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखिए। वेवलेंथ फोटोन नीडेड टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस व्हिच इज बाउंड टू द न्यूक्लियस विथ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नियरली। ध्यान रखिए पहले, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आमतौर पे ट्रेडिशनल सेंस में आप समझते हैं वो ये कि मेटल प्लेट पे मारा और इलेक्ट्रॉन निकला, नाम भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये कह रहा है कि अगर ये लाइट पार्टिकल नेचर शो कर ही रहा है तो कुछ और जगह भी जाके ये पार्टिकल की तरफ मार के धब्बा टक्कर वहां से किसी को निकाल सकता है। हाँ बिल्कुल निकाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चैम्बर में गैस लिए हुए हैं, ठीक है ना, मारे इधर से फोटोन, तो क्या उसके जो एटम्स रैंडमली चारों तरफ घूम रहे हैं, किसी को पकड़ के उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को मार के बाहर नहीं निकाल देगा, जिसको आप आयोनाइजेशन कहते हैं। तो आयोनाइजेशन हो रहा है, फोटोन का इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो रहा है, बात खत्म। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रेडिशनल सेंस में बोलते ही आप समझते हैं कि मेटल प्लेट पे मारा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें से कोई निकल गया। लेकिन ये जब पार्टिकल का फोटोन का पार्टिकल से ही टक्कर ही हो रहा है तो और भी जगह हो सकता है, कुछ और इफेक्ट हो सकता है। उसी में ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, उसको मार के निकालना है, तो ठीक है, दीजिए लाइट, उतना एनर्जी का देंगे तो काफी ज्यादा एनर्जी वहां चाहिए होता है। ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंपेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2 4 5 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम चल रहा होता है, बहुत होगा तो 15-20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस में एनर्जी चाहिए लाखों गुना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में चाहिए न्यूक्लियस में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आसानी से नहीं मिलने जा रहा है। कौन सा रे दे सकता है? गामा रे दे सकता है, केवल गामा रे दे सकता है, बाकी और कोई नहीं, उतना हाई एनर्जी। तो एनीवेज आइए, एक बार जब एनर्जी दे दे तो उसका पूछ रहा है वेवलेंथ। ये कौन सी बड़ी बात है? एनर्जी बराबर होता है सी बाई लेमडा, ठीक है ना। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कह रहा है, तो ठीक है बाबा, 10⁻⁶ हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, फिर इसको जूल में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, दिख रहा है ना, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ी देर रुक जाइए, तो एस सी बाई लेमडा। आप कहेंगे सर जब ये फोटोन की ही बात कर रहा है तो आपने आज ही सिखाया 12400 वाला फॉर्मूला जम के यूज करने का। ठीक, तो एनीवेज यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लेमडा बराबर एस सी बाई
10⁻6 इंटू ई का वैल्यू -90, ठीक है ना, ये कर देंगे। लेकिन आप कहेंगे जब फोटोन के लिए वो रेडीमेड फॉर्मूला हमारे पास है तो काहे नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे भाई, तो देखिए जरा, लेमडा बराबर है 12400 डिवाइडेड बाई एनर्जी, ठीक, और एनर्जी हमें किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 12400 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए था, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 लाख, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ठीक है, 12400 डिवाइडेड बाई 1 पे 6 जीरो दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ऐसा कर देंगे। तो लास्ट में नैनोमीटर दे रहा है इसलिए प्रॉपर निकालेंगे, पूरा ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ठीक। 2 कटा 1.24 अगर कर दे तब दिख रहा है ना, ये 1.2 रखने के लिए कह रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 1.2 इंटू 10⁻2 बचा ऊपर, और ये ऊपर गया था 10⁻⁻4 हो गया, -4 हो गया, ओके। तो ये 1.2 इंटू 10⁻, ये देखिए -2, ये जो आएगा, जो हमारा मेथड है निकालने का 12400 का यूज करते हैं, ये जो आएगा ये एंगस्ट्रम में आएगा ऑलवेज, ठीक है ना। तो इस तरह से निकाल लेंगे, और ये एंगस्ट्रम में है तो कह रहा है नैनोमीटर में बता दीजिए, तो कुछ नहीं, आप जानते हैं एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में बदलना, ये 10⁻10 होता है और 10⁻9 होता है, मतलब ये छोटा यूनिट है वो बड़ा यूनिट है, 10 गुना का फर्क है। तो यूनिट को कर दिए बड़ा तो नंबर को करना होगा छोटा, कितना, 10 गुना। तो वहां से निकालिए तब, या यहां से आप निकालिए तब चलेगा, लेकिन यही से वो रेडीमेड फॉर्मूला बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में, द रिटार्डिंग पोटेंशियल नेसेसरी टू स्टॉप द एमिशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन व्हेन अ टारगेट मेटल ऑफ फंक्शन इतना लाइट आउट, कितना के लाइट से मारा गया है वो बता दिया, तो आपको मतलब है कि कितना आया है एनर्जी, पहले वो जानना चाहेंगे आप, तो आप कहेंगे 12400 डिवाइडेड बाई जो आया है 4.36 10⁻⁻7 मीटर है, -7 मीटर है। तो इसको एंगस्ट्रम के लिए क्या करेंगे हम, एंगस्ट्रम के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट छोटा तो नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। चलिए, तो इतना आया, जल्दी किया जाए, जल्दी किया जाए, ये देखिए ये 3 बच जाएगा, तो 12400 डिवाइडेड बाई 4360 हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट ये 4×12, ठीक है ना, 2.9 के आसपास आ रहा है। आप कहेंगे सर हम एग्जाम ऐसे ही करेंगे, हाँ ऐसा ही करेंगे, ठीक, कि लगभग में निकाल के चलेंगे और अक्सर वो आंसर पे आप पहुंच जाएंगे। ये देखिए ना, एक ऑप्शन भी उस तरह का दे रहा है 2.84, समझ रहे हैं ना, मतलब इतना एनर्जी आया है 2.84, ये आएगा एग्जैक्टली, हमने 2.9 निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आप कहेंगे कि 2.9 आया, खाया कितना, तो 1.24, अब बाकी लेके भागा, ठीक है ना, बाकी लेके भागा, ये जो बाकी लेके भागा इसी को रोकना चाहते हैं हम, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल देंगे, ऊपर से उल्टा दे देंगे कि भाई तू रुक जा, नेगेटिव पोटेंशियल करेंगे तो रुक जा, तो धक जाएगा इलेक्ट्रॉन को और उसका काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, तो फोटो करंट 0 हो जाएगा। तो 2.9 माइनस 1.24 ये ऑलमोस्ट 1.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहा, इतना एनर्जी से ये भाग रहा होगा, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको रोकने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए होगा, तो खाली ई को गायब कर देंगे, इसलिए रिटार्डिंग पोटेंशियल जो हो जाएगा ये K/E हो जाएगा। K कितना है, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई E, इसे ई कट जाएगा, 1.6 वोल्ट बचेगा। ये तो सीधा ही रिश्ता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन ही दौड़ रहा है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे 1.6 आया, बस 1.6 आंसर। रिटार्डिंग पोटेंशियल पूछ रहा है तो आंसर में भी रहेगा यूनिट्स में, और अगर पूछ रहा था कितना एनर्जी से भाग रहा है तो ई भी हो जाता उतना ही, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, द सरफेस ऑफ सम मटेरियल इज इरेडिएटेड, एक बार लेमडा दे दिया इतना, लेमडा 1 और फिर लेमडा 2 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन 2 केसेस इज 2.1 द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एक बार SC/ लेमडा 1 आपने दिया तो वर्क फंक्शन प्लस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इसका दोगुना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी दोगुना है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दोगुना हो गया पहले वाले में, ठीक है ना। दूसरे वाले में SC/ लेमडा 2 बराबर फाई अब प्लस इस बार K है। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से अब दोनों इक्वेशन के साथ खेलेंगे और आंसर पे आ जाएंगे। फाई निकालने के लिए कह रहा है तो कैसा करें कि K सबसे पहले आप
पर फंक्शन और लेमडा को रिलेट करा रहा है, तो हम चाहेंगे कि इसको भगा दे। इसको भगाने के लिए क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को 2 गुना कर देंगे और उसमें से घटा देंगे। ठीक, चलो 2 गुना करते हैं, 2 2 2, ठीक है ना। इसमें से इसको घटा दीजिए, दिख रहा है ना, ये 2 फाई है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अच्छा रहेगा, माइनस माइनस माइनस, ये घट जाएगा। इधर 2 फाई में से फाई गया तो बच गया फाई, इधर 2ac बाई लेमडा 2 में से क्या कहते हैं, ac बाई लेमडा 1 घटा दिए तो hc हो गया कॉमन, और 2 बाई लेमडा 2 माइनस 1 बाई लेमडा 1, ये रहा फाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो hc अंदर में 2 बाई लेमडा 2 का वैल्यू कितना है 5.4 माइनस 1 बाई 3.5, 10 टू दी पावर -7 को बाहर ले लेंगे कॉमन, और उसके बाद वैल्यू सब डाल के निकाल लेंगे आप। ठीक, अब रुक जाइएगा, क्या ऐसे नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो किताब वाला आपको ये तरीका बता रहा होगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कैसे सीखना है। तो आपको क्या करना है, पहले जो एनर्जी मारा है उसको हम 12,400 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, निकाल लेंगे जो एनर्जी मारा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग तो एकदम बुरा से बुरा हो जाता है, ठीक है ना। एनीवेज hc बाई 10 टू दी पावर -7 2 बाई लेमडा 2 1 बाई लेमडा 1, ठीक है ना, ये बात। अब जरा देखिए, मैंने आपको बोला है कि तुरंत पहले एनर्जी, ये बहुत अच्छा तरीका है रैंक देने का, कि भाई आप जैसे फोटोन का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी बोले ना, तो आप पहले उसका एनर्जी निकाल लो, ठीक। अक्सर वो वेवलेंथ ये रहता है, इसलिए जम के ये 12,400 वाला यूज करना है, डिवाइडेड बाई, ये देखो 3.5 -7 था, इसको एंगस्ट्रम में हमें डालना होता है इस फॉर्मूला में, इसलिए 10 और 10 हो जाएगा। ये इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई, ये देखो 3500, तुरंत आ जाएगा। उसके बाद देखो, इसमें टाइम नहीं लगता है, ये बहुत काम का चीज है। ये लगभग हो जाएगा 35 गुना 70 तिहाई 105, तो ये 3 पॉइंट, और उसके बाद 105 बचा 19 90 6, ये लगभग दिख रहा है ना, तुरंत आ गया 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया पहला वाला एनर्जी। तो क्या दूसरा वाला नहीं निकाल लेंगे? दूसरा वाला तुरंत निकाल लेंगे। ये देखिए 12,400 डिवाइडेड बाई, उसको कर दीजिए 5400, ये आ गया 2 पॉइंट 108 होता है, 124 में से 108 हटा दिए, बच गया 16, एक जीरो डाल दीजिए तो 160 हो जाएगा 2.3। देखिए कहाँ टाइम लगा, इसमें कम टाइम लगेगा और इसमें अक्सर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए कितना आसान हो जाएगा काम आपका। आप कहेंगे 3.6 आया, इतना खाया और बाकी लेके भागा, और उसका कितना लेके भागा, तो कह रहा है ये 2 के लेके भागा। अगले में कह रहा है आया 2.3, खाया तो वही, लेकिन इस बार भाग लेके भागा सिर्फ के, और अब काम आसान हो गया, दिख रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, ये कट जाएगा, इधर 5 बच जाएगा माइनस करने पे, और यहाँ पे देखिए ये 4.6 माइनस 3.6 हो जाएगा। ये कितना आसानी से निकला, 2 लाइन में तो निकला। 4.6 से 3.6 हटाइए, 1 बचा, बात खत्म। तो ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप इस रेडीमेड फॉर्मूला को जम के यूज करें। क्वेश्चन नंबर 12, मरकरी वायलेट लाइट, एक बार फिर से दिख रहा है ना, एंगस्ट्रम लैम्डा दिया हुआ है, फॉलिंग होता है द स्पीड ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज। तो तुरंत हम क्या करेंगे, पहले जो एनर्जी आया है उसको निकाल लेंगे, 12,400 डिवाइडेड बाई 4558 एंगस्ट्रम में है, बहुत बढ़िया। तो ये लगभग आ जाएगा, आसानी के लिए क्या करें हम कि इसको ले ले 12,000 और इसको ले ले 4500, दिख रहा है ना, तो ताकि आसान हो, और 120 45 90 30 6 7 ऑलमोस्ट 2.3
7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो मुझे तुरंत पता चल गया कि भैया इतना से मारा गया है, इतना से मारा गया है 2.7 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और जिस पर गिरा है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मतलब 2.7 आया, 2.5 खाया और बाकी लेके भागा, तो के कितना आया, तो 2.7 माइनस 2.5 इज 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी लेके भागा, और ये कितना है, तो कहिएगा ये हाफ mv² होगा, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हो जाए, ध्यान रखिए, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि स्पीड बताइए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, तो आप जल्दी जल्दी निकालने लगे, और बिल्कुल आप सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं सबकी एनर्जी एक बराबर आप नहीं ले सकते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसका टक्कर फोटोन से सही से नहीं हुआ, तो निकला धीरे से निकला। कुछ ऐसे भी होंगे जो अंदर ही अटक गया, कुछ ऐसे भी होंगे थोड़ा तेज चल रहे होंगे। तो हम ये नहीं निकाल सकते हैं कभी भी कि सबका एनर्जी कितना कितना होगा। इन्होंने सीधे एनर्जी पूछ दिया है, नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, तो निकाल क्या सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी में कोई एनर्जी बर्बाद नहीं हुआ, वर्क फंक्शन इतना घट गया जो मारा गया था उससे, बाकी सब के सब काइनेटिक एनर्जी में आ गया। तो हम लोग केवल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं के मैक्स, और उसी पे कमेंट कर सकते हैं। मतलब वेलोसिटी भी मैक्सिमम वाले का बता सकते हैं, कम वाले का हमको नहीं पता है। तो क्वेश्चन में भले वो नहीं बोला है, लेकिन आप केवल मैक्सिमम वाला वेलोसिटी निकाल रहे हैं। द स्पीड ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में कमी है। ये मैक्सिमम स्पीड हम लोग खाली निकाल सकते हैं, कम वाला नहीं निकाल सकते। एनीवेज, आपको दिख रहा होगा। अब इसको आप जूल में करेंगे तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर, ये 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, और हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास, और वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, काम निकल जाएगा। चलिए इतना हमसे ही कैलकुलेट करवाइएगा। तो b² इज इक्वल टू 16 दूना 32, ये 0.32 आएगा। तो मैं चाहूँगा कि उसको प्रॉपर 32 लिख दूँ ताकि काट कूट में आसान हो। ये 0.3 आ रहा था, मैंने उसको 32 किया, मतलब ये 10 टू दी पावर माइनस 21 करना पड़ेगा। इसको मैंने बड़ा किया तो उसको छोटा करना होगा। इधर में आइए, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 इधर आ रहा है, तो 32 दूना 64 भी होने जा रहा है। और नीचे में 9 को सिर्फ 9 लेते हैं, चलिए -31, ठीक जा रहे हैं। तो ये देखिए 32 दूना 64/9, और ये इधर आया -10, ऊपर जाके +10 हो जाएगा। देख रहे हैं ना कैसे आप अप्रोक्सीमेशन चालाकी से थोड़ा करते हैं तो लगभग वहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि इधर का भी करेंगे तो उधर रूट करेंगे। 64 का रूट 8 होता है, 9 का रूट 3 होता है, और 10 का रूट 5 होता है। तो 3 दूना 6, 2 बजा 3 छक्का 18, और 2.66 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। हमने चालाकी से अप्रोक्सीमेशन किया और एग्जैक्ट पहुंच गए, ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गए। क्वेश्चन पढ़िए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि इस बार लाइट की जगह पे हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मारा, झुंड मारा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, और वही इलेक्ट्रॉन मार के इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि फोटोन मारा गया है तो एनर्जी का बंटवारा कैसे हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जितना एनर्जी आया था उसमें से वर्क फंक्शन इतना खा गया और बाकी लेके भागा, ठीक है ना। तो जो लेके भागा है हमेशा वो कम होगा जो आया था उससे, क्योंकि कुछ खा गया किस एनर्जी में, वर्क फंक्शन में। क्लियर, इसमें कोई शक नहीं रखिएगा। इसलिए अगर फोटोन मारेगा तो जो एनर्जी होगा, एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी पूछेगा, तो आप कहेंगे कि H आया था, 5 खा गया और K लेके भागा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये इनका एनर्जी जो आया था उसमें से घट गया। ये कौन वाला काइनेटिक एनर्जी है, तो कहिएगा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन का इससे कम होगा, हाँ, कुछ का उससे कम, कुछ ऐसा भी होगा कि जस्ट प्लेट से निकला है और वहीं पे रुका हुआ है बेचारा, उतना मिला ही नहीं एनर्जी की चौले भी। ओके, ये बात। तो आप कहेंगे कि उस चैम्बर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहेंगे 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो कहेगा H -5 तक। क्लियर। लेकिन अब जरा देखिए, ठीक, इसलिए आपको दिख रहा होगा ना कि ये E0 -5 का कुछ मामला है, जो मारा गया है वो E0 है, तो आप कहेंगे कि ये कितना होगा, तो E0 -5। बिल्कुल समझ रहे हैं ना, ये कब, जब फोटोन से मारा गया है तब। अब जरा देखिए कि नहीं, हम फोटोन से नहीं मारे, इलेक्ट्रॉन से ही मारे, E0 के। तो ये देखिए कि ये जो
ब्लॉक है मेटल का, आपने यहां से इलेक्ट्रॉन मारा और यहां से इलेक्ट्रॉन ही निकल गया, इलेक्ट्रॉन ही निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए था, क्योंकि वो मेटल के अंदर बाउंडेड था, अट्रैक्टेड था, मतलब निगेटिव एनर्जी में था। उसको ओवरकम करने के लिए, उसको आजाद करने के लिए आपको कुछ मिनिमम एनर्जी पहले खर्चा करना पड़ेगा। यहां पे क्या हो गया कि एक आजाद हुआ तो दूसरा गुलाम हो गया, मतलब एक का जो निगेटिव हम ओवरकम किए थे तो दूसरा निगेटिव हो गया। इसलिए वर्क फंक्शन की यहां कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उतना निगेटिव एनर्जी तो अभी भी बना रह गया। एक का खत्म हुआ लेकिन दूसरा आ गया, उसका हो गया, ठीक है ना। दूसरा जो आके मारा है उसी का, तो चूंकि खुद इसका उतना निगेटिव में चला गया, तो इसलिए वर्क फंक्शन का यहां कोई समस्या खड़ा नहीं हुआ। बहुत खूबसूरत बात है, गहराई वाली बात है। एनसीईआरटी ने क्या कमाल का क्वेश्चन बनाया है ये, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन ध्यान रखिएगा, ऐसे एक्सप्लेन करना है कि वो जो आया अब वो बाउंडेड हो गया, वो निगेटिव एनर्जी में चला गया, इसलिए वर्क फंक्शन के बराबर तो वहीं पे हिस्सा बखरा लग के काम खत्म हो गया। वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, निगेटिव था एक का तो अब दूसरे का है उतना ही रहा, तो उसकी वजह से कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगा, कोई लेके नहीं भागेगा, कोई कुछ नहीं होगा, जितना था वो वर्क फंक्शन खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भागा था इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम इनके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। कमाल की बात है। इसलिए उनका एनर्जी कम से लेके एक मैक्सिमम एनर्जी E0 तक जाएगा। E0, नो इलेक्ट्रॉन भी एमिटेड नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड बट विद ऑल नहीं, सबका सेम एनर्जी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो कॉलिजन है, प्रोबेबिलिटी का मामला है। ओके, और ये होता जब पीईई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होता, तब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मारे हुआ है और उसकी मैक्सिमम एनर्जी E0 तक जा सकती है। बहुत ही शानदार बात है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए जल्दी किया जाए अब। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट रिलेशन बिटवीन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड शोन इन द बिलो। अच्छा ओके, ग्राफ दे रहा है, देखिए ग्राफ दे रहा है। चलिए तो ग्राफ देखते ही आपको दिखना चाहिए कि एनोड जब इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था तो बहुत बढ़िया, जाओ भाई खूब करंट है। जब आप और खींच रहे थे तो और करंट हो रहा था, करंट बढ़ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने की संख्या बढ़ती जा रही थी और नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सब दौड़ के वहां तक पहुंच रहे थे, बहुत बढ़िया बात। लेकिन आप एक खास समय तक के बाद वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सब वहां पहुंच जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या उसके बाद करंट बढ़ेगा? नहीं, तो बाद में जाके ये कांस्टेंट करंट हो जाएगा। इसको आप सैचुरेशन करंट कहते हैं, सैचुरेशन फोटो करंट। अच्छा, अब कुछ ऐसा उपाय करके वो जो खींच रहा था इलेक्ट्रॉन्स, जो कैथोड से निकले थे एनोड की तरफ जा रहा था, ये एनोड पोटेंशियल है। हम क्या करें कि उस एनोड को निगेटिव पोटेंशियल दे दे कोई और उपाय करके, तब वो इलेक्ट्रॉन को खींचने के बदले धकियाने लगेगा, और धकियाएगा तो इलेक्ट्रॉन कम पहुंचने लगेगा तो करंट घटने लगेगा, और करंट घटते घटते कहाँ हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कब? जब जितने भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले थे वो भी रुक गए तो इसको आप क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पॉइंट से पीछे की तरफ निगेटिव आप कर रहे हैं तो उसको कहते हैं पीछे की तरफ रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये क्या था? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, खींच रहा था, और इधर क्या था? रिटार्डिंग पोटेंशियल। वो रिटार्डिंग पोटेंशियल जिस पे करंट जीरो हो जाता है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगा वो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले काइनेटिक एनर्जी को सबको वो रोक देगा। ओके, अब आइए आगे क्या करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वुड बी। तो तुरंत आप एनर्जी का इक्वेशन लिखिए, उसको फ्रीक्वेंसी में बदल दीजिए। आप कहेंगे जो एनर्जी आया ये वर्क फंक्शन खाया और के मैक्स लेके भागा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी के भाषा में बात करना चाह रहा है ये, तो एच न्यू बराबर वर्क फंक्शन तो डायरेक्ट ही दे रहा है ना शायद, ये देखिए तो अब वर्क फंक्शन दे रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब प्लस के मैक्स कितना हो जाएगा? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिएगा ये रोकने वाला वोल्टेज है, ठीक है ना, इसलिए नेगेटिव वोल्टेज है। लेकिन ये इक्वेशन वोल्टेज का इक्वेशन है क्या? नहीं, एनर्जी का इक्वेशन है, जिसमें एनर्जी का हिस्सा बखरा लग रहा है, इसमें बंटवारा हो रहा है। इतना आया तो वर्क फंक्शन में इतना खर्चा हो गया, बाकी लेके भागा। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मत कर दीजिएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने कभी कभी देखा है गाइड बुक में भी इसके सॉल्यूशन में माइनस ले लिया, सब काम गड़बड़ हो जाएगा, जो कि शायद इसमें भी हुआ है। मैं अभी पहुंच रहा हूँ वहाँ पे,
ठीक, आइए ये जल्दी से कीजिए। 4 3 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, एच न्यू कह रहा है, न्यू बताइए, तो 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एच। चलिए अब ऐसा यूनिट में सब लिखना शुरू कीजिए। 7.2 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो उसको हम अब जूल में बदले। एच का वैल्यू 6.6 10 टू द पावर -34 ठीक है। ये देखिए 16 30 चौके 64, इसको हम लगभग 4 बार लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, 4 से काट देंगे चलेगा। 7.2 डिवाइडेड बाई 4 ठीक है ना, तो 7.2 डिवाइडेड बाई 4 आप करेंगे तो 4 1 का 4 3 4 8 32 1.8 10 टू दी पावर 19 है, 15 ऊपर जाके 15 हो गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ऑलमोस्ट 1.8, उससे थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि मैंने नीचे में इसको 6.4 मान के काट दिया था, थोड़ा सा बड़ा है नीचे में तो इसलिए ये थोड़ा सा छोटा आएगा, ऑलमोस्ट 1.75 आएगा। 1.75 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ज। ऐसा कहीं ऑप्शन है? नहीं है। तो इन्होंने भी वही किया है, वो एक बड़ा मिस्टेक जो आप इक्वेशन में क्या करते हैं, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल। अरे भैया रिटार्डिंग पोटेंशियल में आपको माइनस से मतलब नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। किससे मतलब रहेगा? जो नंबर है उससे खाली, क्योंकि हमें मतलब है एनर्जी कितना को वो रोक रहा है, तो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोक रहा है। ऐसे बुझेंगे, ऐसे समझेंगे। तो 4 ऑप्शन में से कोई क्लोज नहीं है इसके कि हम उसको सिलेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज ई। E when the wavelength of incident light is lambda, if energy becomes 4 times then wavelength is reduced to 1/3। एक मिनट रुक जाइएगा, मैक्स पहले तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई दे दिया है, वेवलेंथ लैम्डा दे दिया है, तो तुरंत आप इक्वेशन लिख देंगे। एस सी बाई लेमडा आया, इतना खाया वर्क फंक्शन, और लेके जो भागा है ना उसको ये कह रहा है ई है, ठीक है, लेके भागा मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और बढ़िया, इफ एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन वेवलेंथ इज रिड्यूस्ड टू 1/3, अगर वेवलेंथ को आपने लेमडा बाई 3 कर दिया है तब ये जो है जो लेके भाग रहा है ना एनर्जी वो 4 गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने दोनों सिचुएशन के लिए लिख दिया। अब तब कह रहा है कि वर्क फंक्शन, देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बताइए, तो कुछ नहीं, वर्क फंक्शन और लेमडा के बीच खेल रहा है, तो हम चाहेंगे कि ये वाला गायब हो जाए। गायब होने के लिए क्या करेंगे? 2 इक्वेशन हमारे पास, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिए, ठीक, और इसमें से इसको घटा देते हैं, ये कट जाएगा, ये गया। ये देखिए एस सी बाई लेमडा बाहर ले लीजिए, ये 4 -3 हो जाएगा, ये देखिए 3 ऊपर गया ना, -3। I इज इक्वल टू 4 5 -5 इज 3 5 दिख रहा होगा। 4 - 3 1 हो गया, इसलिए एस सी बाई लेमडा इज 3 5, इसलिए 5 इज इक्वल टू एस सी बाई 3 लेमडा, एस सी बाई 3 लेमडा। तो आज यहाँ पे रुकेंगे हम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स से जो हमने कहानी शुरू की है, ड्यूअल नेचर की पूरी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, और फिर सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियस, इन सब की बातें कर रहे होंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक। तो अभी तो इसमें और क्वेश्चंस लेंगे, और क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की कई चीज़ें क्लियर करने का, अगर आप थोड़ा सा पढ़े हुए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये क्वेश्चन के थ्रू आज जो मैंने बातें बताई है बहुत इंपॉर्टेंट बातें सब आई हैं, और क्वेश्चन ले रहे होंगे हम अगले वीडियो में, और कॉन्सेप्ट को और खंगालेंगे। अभी इजाज़त चाहेंगे, थैंक यू।